that is the time when you have to start eating for two. Not exactly second trimester, but at least mid of second trimester you should start eating for two people. Eat a lot of dry fruits, जितना प्रोटीन्स ले सकते हो उतना लो. मैंने फ़िश कम्प्लीटली नहीं लिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ले सकते. इट वॉज जस्ट माई फीलिंग कि मैं नहीं लेना चाहती थी. मर्क्यूरी कंटेंट वाला फ़िश लेने से इश्यूज होते हैं, बट डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था. डॉक्टर एडवाइज में कि आप कुछ भी खा सकते हो. मेरी डाइटिशियन ने कहा था यू कैन ईट एवरीथिंग, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था, बट आई डिड नॉट वांट टू जस्ट टेक इट फॉरवर्ड एंड मैंने नहीं खाया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड चिकन, आई हैड एग्स रेगुलरली, आई हैड प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग एल्स व्हाट एवर आई कुड. एंड वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. आपके पिल्स, आपको जो भी वाइटमिनस, आयरन, कैल्शियम के टैबलेट्स मिलते हैं, प्लीज़ उनको एसेंशियली खाइए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, at least the end of the last trimester, the 8-9 month, your belly starts growing, you will feel uncomfortable, you'll have swollen hands, swollen legs issues, जो मुझे नहीं हुए थे. But even if you have to, just try to stay little calm. थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, टेक रेस्ट. आई यूज टू डू द सेम. आई हैड इश्यूज ऑफ इनिशियली तो कुछ नहीं था, बट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्चुअली फेस्ड कोविड ऑन माई 9th month when I was about to deliver. एंड कोविड के पहले एक्चुअली आई हैड टू चेंज माई डॉक्टर टू रांची. आई वॉज इन हैदराबाद के डॉक्टर ने से सब चेकअप वेकअप करके आई ट्रैवल बैक टू माई मॉम्स place, to my actual hometown, and I was there in the last 7th month, 8th month, 9th month I was there. तो डॉक्टर स्विच हुए, चीज़ें चेंज हुई. उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स रेफ़र किए. इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन ऑलवेज चेंज अ डॉक्टर, बट choosing a right doctor is another challenge which I faced. I did not find a good doctor because मेरे पास ज़्यादा कनेक्शन नहीं थे उस टाइम पे जो लोग मुझसे बता सकते थे कि ये डॉक्टर अच्छा है नहीं है. So I just randomly went to one of the doctor, but luckily she was good. वो अच्छी थी. उन्होंने सारे रिव्यू किए, मेरे रिपोर्ट्स देखे, बाकी सब कुछ देखा. तो इनिशियली उन्होंने थोड़ा सा मुझे ब्लड प्रेशर का शिकायत दिखाया कि माई ब्लड प्रेशर वॉज रियली हाई, विच इज़ यूजुअली हाई इन द 9th month. जस्ट डोंट पैनिक व्हेन डॉक्टर से सो, बिकॉज वैसा होता है. इन द इनिशियल एंड मंथ में आपका ब्लड प्रेशर यूजुअली हाई होता है. मेरा भी था. तो व्हाट हैपन कि आई हैड कोविड इन माई 9th month एंड इट वॉज अ ट्रामेटाइज सिचुएशन फॉर मी. आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड दैट आई विल हैव कोविड. मुझे हल्की सी गले में खराश थी उस टाइम. शायद थर्ड वेव के बाद का टाइम था, 2022 सितंबर की बात बता रही हूँ मैं. एंड मुझे हल्की सी खराश हुई गले में. डॉक्टर ने रैंडमली बोला कि आप जाके एक बार टेस्ट करा लो. मैं डिड द टेस्ट, तो मुझे कोविड पॉजिटिव आया. एंड एवरीथिंग शुक देयर. माई मॉम एंड माई हस्बैंड वो देयर विथ मी. वो दोनों भी परेशान हो गए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. देन मुझे स्ट्रेस वाला टेस्ट लिया गया मेरे बेबी का. एंड वो दे टाइड अप ऑल दो बेल्स ऑन माई बेली, बट ऐसा कुछ डरने की बात नहीं थी. बेबी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, हार्ट रेट वॉज फाइन. वो 1 week मेरा जो था, आई वॉज कम्प्लीटली अलोन. नॉट कम्प्लीटली, बट आई स्टेड अपने अलग एक रूम में रहती थी. बट माई हस्बैंड नेवर लेफ्ट कमिंग इन साइड, गोइंग आउट, गिविंग मी फूड, गिविंग मी वाटर, गिविंग मी मेडिकेशंस. उन्होंने कभी मुझे अकेला फील होने नहीं दिया. मेरे मॉम डैड नीचे रहते थे, मेरी एक नीस भी थी. तो वो कम्प्लीटली एक फैमिली बैकग्राउंड रहा मुझे मेरे पास. तो मैं उनके साथ हमेशा ऑक्यूपाइड रहती थी. थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली. तो दैट्स हाउ आई कोप्ड अप विथ माई कोविड हो गया. इट वॉज ओवर इन माई एंड ऑफ द 9th month of pregnancy journey. Everything went smooth. Nothing happened to my baby. There was a little bit of mental depression, or I can say mental थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है at that point of time, but everything went really well. ठीक था. It was like अब चला गया तो कुछ नहीं लगता, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे आई यूज्ड टू think a lot about my baby, how, because we did not have much clarity on things. Even though डॉक्टर बोल देते हैं that nothing is gonna happen to your baby, but still फाइनली कोविड ख़त्म हो गया. एंड देन हमें बिकॉज मेरा बीपी का इशू दिखा रहे थे डॉक्टर, तो दे अरेंज्ड अ सी सेक्शन. दे वर प्लानिंग टू अरेंज अ सी सेक्शन फॉर मी, बट मुझे 4th की रात को, 5th की रात को बेसिकली बहुत ज़्यादा पेन्स, लेबर पेन्स शुरू हो गए. बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. इवन तो कुछ भी हो, एवरीथिंग वॉज फाइन फॉर मी एक्सेप्ट दैट. और ब्लड प्रेशर भी इतना हाई नहीं था जितना मुझे डराया गया था. बट
ऑफ कोर्स आई हैड लेबर्स एंड मेरा सबसे बड़ा टेंशन यही था कि इवन दो आई हैड लेबर, वहाँ जाके कहीं फिर से ब्लड प्रेशर का इशू ना करे, ये ना बोले कि मुझे हाई है तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम लोगों को सी सेक्शन ही करना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ द हॉस्पिटल्स एंड एवरीबडी बिहेव दीज डेज. एंड इवन दो आपका सब नॉर्मल होता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट लीव इट टू द डॉक्टर. यू थिंक वट एवर शी सेड, वट एवर दे से, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड यू डू दैट. मेरे केस में भी यही हुआ. आई वॉज फाइनली विथ बैग एंड बैगेज में अपनी मम्मी के साथ चली गई वहाँ पे. एंड मम्मी पापा सब थे मेरे साथ. तो आई फाइनली गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड दे स्टार्टेड एग्जामिनिंग माई सर्विक्स कि कितना ग्रो हुआ है, सर्विक्स का कितना वाइडन हुआ है, वो सब एग्जामिन होते गया. मेरा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा था, जो स्टिल हाई आ रहा था एज पर देम. And that is how it went. But what happened was there was some gap between the nurses in charge there and the actual doctor, and baby ने meconium pass कर दिया था, which they did not inform the actual doctor. So when she came at night around 10, I got admitted at around 11 in the morning. एंड जब वो रात को 10 बजे आई तो उन्होंने कहा कि इट्स एन एमरजेंसी, वी हैव टू डू अ सी सेक्शन बिकॉज बेबी हैज़ पास मेकोनियम. एंड दैट इज़ हाउ आई हैड टू गो फॉर सी सेक्शन डिलीवरी. एंड उस सी सेक्शन का एक्सपीरियंस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स, for such experiences for a new mom, for sharing your journeys, your thoughts and ideas. Thank you.